This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज SCStrade.com से फैसल शजील। 31 जुलाई के मिड डे फ्लैश के अंदर हम देखेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट्स और उसके मुज़म्मरात पाकिस्तान पे क्या होंगे। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी, इसका क्या क्यों रेट जो है वो अनचेंज रहा, इस पे बात करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एक्स पे आके बड़ी अच्छी पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट्स रहीं कि ट्रेड डील हो गई, और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं पहले भी आपको बता रहा था कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए हो सकता है कि कुछ जगह बन जाएगी, बड़े टेक्सटाइल कंपोजिट मिलें जो कि अमेरिका में अपना माल एक्सपोर्ट करती हैं, उसमें बड़े बड़े नामों में वैसे तो इंटरलूप भी है, निशात मिल भी है, और इसके अलावा हम जानते हैं कि गुल अहमद की भी एक जो है वो चंक जाता है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी वेयर हाउस मिल्स हैं, फैमिली डॉलर, डॉलर जनरल, वेनेसा, बायमार्ट, DNK, बड़े बड़े नाम हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मतलब पाकिस्तानी टेक्सटाइल के लिए मामलात अच्छे हैं। और इसके अलावा ये है कि उन्होंने एक बहुत अहम बात ये भी करी जिस पे कि बहुत यानी ज़बरदस्त चीज़ जिसको लोग हमारी मार्केट पे ले रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की मदद करेगा जो हमारे ऑफशोर के अंदर जो कोई ज़खायर हों, तो उसमें लोगों का ख़्याल था कि शायद ये वही पुराना 4-5 साल पुराना वाला केकड़ा या केकड़ा वन वाला शायद हो सकता है, जो कि उस ज़माने में आपको याद होगा श्लिम्बर्गर, ENI और पाकिस्तान की जो कंपनीज़ थीं, तीनों OGDC, PPL, तो वो रिस्क शेयरिंग कर रहे थे। तो इसमें ये है कि ये एक कोई अच्छी उसमें यानी डेवलपमेंट थी। फिर ये कि एक पुराना आर्टिकल था, उसमें ये बात आई थी कि एक्सॉन मोबिल शायद पाकिस्तान के OGDC के साथ जो है वो ऐसा कुछ करने जाएगा। तो इस हवाले से जो ट्वीट में एक्स में बड़ा यानी वाज़ेह तौर पे उन्होंने अपना लिखा। तो ये कि मैं समझता हूँ कि इस वजह से हमने देखा कि थोड़ा-सा एक दिलचस्पी जो है पाकिस्तान के ENP कंपनीज़ खुसूसन OGDC, PPL, मारी एनर्जीज़ और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स में जो है वो हमने देखा। तो इस ये चीज़ें जो हैं वो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको आगाह करूँ कि ये इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, मगर जो चीज़ जिसका कि मैं तवक्को कर रहा था, वो अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल्स यानी रिकोडिक के अंदर जो इस वक़्त डेवलपमेंट्स चल रही हैं, उस हवाले से भी कोई बात आएगी। क्योंकि हमें लग रहा था कि ये जितनी भी अमेरिका में मीटिंग्स हो रही हैं, वो जहाँ यानी ड्यूटीज़, टैरिफ्स के हवाले से हैं, तो वो वहाँ पे शायद रेकोडिक के उसके हवाले से भी हैं कि इस हवाले से क्या-क्या चीज़ें। तो बहरहाल उसमें ये है कि पहले से ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बैरिक गोल्ड कैनेडियन कंसर्न जो कि लिस्टेड भी है दुनिया के स्टॉक एक्सचेंजेस में, और NYSE में भी है। तो इसी तरीके से बैरिक गोल्ड ने करा ये है कि उन्होंने फ्लावर कॉर्पोरेशन FLR न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी को कंसल्टेंसी के लिए हायर किया है, और ये खबरें भी आई हैं। तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट जो है वो रेकोडिक के हवाले से है। तो मैंने सोचा इस हवाले से भी बात करूँ। जब हम रेकोडिक की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी कंपनीज़ के पाकिस्तानी लिस्टेड कंपनियां जो हैं, लोग पूछते हैं कि भाई आप ये बात करते हैं रेकोडिक की, तो उसमें लिस्टेड कंपनियों में उसमें मैं आपको गिनाता चलूँ कि एक तो मारी एनर्जीज़ के वहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा एक रेकोडिक माइनिंग कंपनी बनी है, उसमें पाकिस्तानी कंपनीज़ ने छोटे-छोटे स्टेक्स डाले हैं। उसमें INI की भी एक चिन्नॉय के नाम से जो है उन्होंने स्टेक डाला था, अगर आपको याद हो, PSX के नोटिसेस अगर आप देखें। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। एक्सकवेशन के हवाले से पाकिस्तान में एक लिस्टेड कंपनी, बड़ी पुरानी कंपनी है, इस्लामाबाद में इसका हेड ऑफिस है, ब्याफो या बायफो। तो वो भी उनकी भी मैंने 9 मंथ्स की बुक में देखा था कि क्रेडिट के हवाले से उन्होंने दर्ज किया हुआ था। तो इस तरह मतलब बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो लिस्टेड कंपनियों में। फिर ये कि इन वहाँ पे रेयर अर्थ मेटल की जब तरसील होगी, जो कि उन्होंने 2028 का कमर्शियल का टाइम दिया हुआ था, तो वो तरसील कहाँ से हो सकती है? तो वो हमारे ये जो पोर्ट कासिम पे जो कन्वेयर बेल्ट्स से ये PIBTL पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क कंटेनर टर्मिनल में ये आ रही है, तो मुमकिन तौर पे वहाँ से जो है वो उनके भी PSX पे नोटिसेस थे। तो ये है कि मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको आगाही दूँ और याद दिलाऊँ कि ये रेयर अर्थ मेटल्स ये बहुत अहम चीज़ें हैं, और आजकल इनका बहुत ज़ोर है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये बातचीत में पाकिस्तान के अमेरिका के दरमियान ये मामलात हुए होंगे।
तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको एक मुकम्मल अहाता कर दूँ। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा कि कल मॉनेटरी पॉलिसी में बरख़िलाफ़ ये हुआ कि उन्होंने स्टेटस को रखा, इसको अनचेंज्ड रखा 11% पे। तो इस पे हमारी बातचीत हो रही थी, तो इसमें जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि स्टेट बैंक ने शायद इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट्स यूँ कम नहीं किए, हालाँकि ट्रेड इंडस्ट्री बड़ा मांग रही थी कि इंटरेस्ट रेट तो बल्कि सिंगल डिजिट में आ जाएँ। लेकिन वो यूँ ही नहीं हुआ कि इस वक़्त आप देखे होंगे कि इंडस्ट्रीज़ एक सूरत हाल से दो-चार हैं कि उनको एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई पड़ रही है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि इंटरेस्ट रेट को अगर नीचे लाते हैं तो फिर हमें एनर्जी जो कॉस्ट है, लागत है, उसको भी नीचे लाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि इस वक़्त कैप्टिव जो गैस के पे चलते थे कैप्टिव पावर प्लांट्स कंपनियों के, उनको ₹3500 पर एमएनबीटीओ पे कर दिया है। तो कंपनीज़ जो हैं वो नेशनल ग्रिड पे आने का, और वहाँ पे भी उनको बिजली को इतनी सस्ती नहीं पड़ रही। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये रेट्स कम नहीं किए। अच्छा, अब ये रेट्स अगर कम नहीं हुए तो इसका फ़ायदा किसको हो सकता है? आपका सवाल ये होगा, जो काम का सवाल है, तो वो ये है कि वो हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इस्लामिक बैंक्स हैं, हमने देखा कि फिर उनमें एक्टिविटी जो है वो होना शुरू हुई। इस वक़्त आपकी याद दहानी के लिए, इस वक़्त यूबीएल बैंक जो है स्टॉक स्प्लिट होने के बाद भी तकरीबन 7 के पी मल्टीपल पे है। मीज़ान बैंक आज भी तकरीबन 7 के पी मल्टीपल पे है, गो के प्राइस टू बुक वैल्यू दोनों की ज़रा-सा ज़्यादा हैं दूसरे बैंकों की निस्बत। तो ये है कि इस्लामी बैंकों में बैंक इस्लामी की प्राइस जो अर्निंग मल्टीपल है वो बड़ा नीचे है 3। और जैसे जैसे यूबीएल का और मीज़ान का मैंने आपको बताया कि उनका जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो 7-7 का है। और ये है कि जो दूसरे बैंक्स हैं, जो जो मैंने ट्रेड फाइनेंस के हवाले से बताए थे, उनके भी प्राइस अर्निंग मल्टीपल बड़े कम है, 5-5 के मल्टीपल्स हैं। तो ये है कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी मैं समझता हूँ कि नज़र में रह सकेगा, क्योंकि हमने अभी मॉनेटरी पॉलिसी का ये अनचेंज्ड का फ़ैसला देख लिया है, तो लामहला इसका एक जो फ़ायदा है वो बैंकिंग सेक्टर को उनके बढ़ते हुए निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की शक्ल में ही होगा। तो ये एक सिलसिला था जो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे बताऊँ कि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से किन-किन सेक्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है ज अनचेंज्ड की वजह से। अगर ये कम होते तो जो जिन बुकों में लोन्स हैं, डेट्स हैं इंटरेस्ट बेयरिंग, तो वहाँ उनको फ़ायदा होता है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक्स को एक्जिस्टिंग अपने जितने भी लोन्स लॉक किए हुए हैं, उनको जो है वो एक्जिस्टिंग लोन्स पे फ़ायदा मिलता रहेगा। एक बेहतर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स और बेहतर स्प्रेड की शक्ल में। तो ये मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊँ। मैंने कुछ बैंकों के नाम यहाँ पे ले दिए। तो आप हमारी इन मारूज़ात पे गौर कीजिए जो मैंने अभी आपको बताई, और स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे इंशाल्लाह बातचीत होती रहेगी। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.